बिहार में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के सीवान जिले के बड़हरिया प्रखंड के पकड़ी पंचायत से 2 बार मुखिया रह चुके मृत्युंजय कुमार पाल उर्फ मुन्ना पाल ने लोकतंत्र न्यूज़ से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पकड़ी पंचायत की जनता का भरपूर समर्थन उन्हें प्राप्त है और पकड़ी की जनता की आवाज़ बनकर वे पंचायत की सेवा करने के लिए चुनाव मैदान में आए हैं। तो आइए जानते हैं और क्या कुछ कहा मुखिया प्रत्याशी व भूतपूर्व मुखिया मृत्युंजय कुमार पाल उर्फ मुन्ना पाल ने। तीसरी बार मुखिया बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसे इस बार आपके साथ कितना जन समर्थन है पकड़ी पंचायत की जनता का? पूरा जन समर्थन है। पकड़ी की जनता का, हर तबके के लोगों का जन समर्थन है। दलित का, पिछड़ी का, स्वर्ण का, सभी लोग सामूहिक रूप से हमें अपना समर्थन, बहुमूल्य समर्थन देके, बहुमूल्य वोट देके, बैगन छाप पे बटन दबा के हमें विजयी बनाने का संकल्प ले चुके हैं। टीम कई टुकड़ों में आपकी टीम जो है जनसंपर्क कर रही है, प्रचार कर रही है और काफ़ी भीड़ देखा जा रहा है उनके साथ। क्या कहना चाहेंगे, मतलब जो भीड़ आपके साथ जनसंपर्क में चल रही है, क्या वह वोट में तब्दील हो पाएगी? जनसंपर्क में तो जो जनता साथ में चलती है वो वोटर से पहले मेरा सपोर्टर होती है, तो पूरी तरीके से हमें समर्पित हो के अपना व्यवस्था हमें दे रही है और तन मन धन से वो लोग हमारे साथ लगे हुए हैं और 100% वो मेरे वोट में तब्दील हैं। आप 10 साल मुखिया रहे हैं, पंचायत की सेवा किए हैं, आपको क्या लगता है कि फिर इस बार जनता आपको मौका देगी? जनता का समर्थन ही तो हमें इतना उत्साहित किया हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूं इस पकड़ी पंचायत की जनता को, जिन्होंने मेरे नहीं रहने पे मेरे कमी को महसूस किया और एक अच्छी सोच को संकल्पित होकर वोट देकर चुनाव में विजयी बनाने का निर्णय लिया, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अच्छा, आप लगातार जो है 10 सालों तक मुखिया रहे हैं, फिर बीच में गैप क्यों हो गया? क्या कमी रह गई आपके कार्यकाल में? कुछ तो कमियां रही होंगी, या तो मेरे अंदर कुछ कमियां रही होंगी या जनता ने ऐसा महसूस किया होगा कि परिवर्तन किया जाए। तो आप तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता तो कुछ अपनी नाराजगी भी बता रही होगी, जो कमियां रही होंगी उसको आप क्या दूर करेंगे? यदा कदा जनता हमसे कहीं कहीं नाराजगी व्यक्त की है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये कहते हुए समर्थन देने का वादा किया कि हम आपके साथ रहेंगे, हमारी जो समस्याएं हैं उसको आप दूर करें। पंचायत चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे? कौन सा काम होना चाहिए पंचायत में? बहुत सारी समस्याएं हैं पंचायतों में। 5 साल में काम नहीं हुआ है? 5 साल में जो काम हुआ है वो तो जनता ही बताएगी आपको, क्योंकि ये मैं बताना उचित नहीं समझता हूँ। रही बात विकास की, तो विकास के मुद्दे पे ही वोट दिया जाता है। पिछले 10 सालों में हम लोग के पास वित्तीय व्यवस्था बहुत कम था, सीमित था, जैसा कि आपको भी पता होगा। लेकिन ये जो 5 साल का टर्न रहा, उन्होंने सही तरीके से काम नहीं करके जनता को ये समझा नहीं पाया कि काम अच्छा भी होना चाहिए। आपका चुनाव चिन्ह क्या है और ईवीएम पे और कितने क्रम संख्या में? मेरा चुनाव चिन्ह बैगन छाप है और ईवीएम पे 6ठे नंबर पे है और 6ठे नंबर पे जनता अपना मूड बना चुकी है कि पूर्ण बहुमत से हमें वो जिताने जा रही है और अपने सपनों को साकार करने जा रही है, क्योंकि मुझे जनता की सरकार बनानी है, न कि अपनी सरकार बनानी है। कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर जीतने के बाद काम किया जा सकता है? कई मुद्दे हैं, जैसे सबसे बुरा हाल तो आपको एक गौसीयता का धूमनगर है। वहाँ की स्थिति ये है, इतनी खराब है कि हम लोग भी जा रहे हैं तो कीचड़ से ही होके जा रहे हैं। जी, हम खबर चलाए थे और काफ़ी आक्रोश है जनता में। हाँ, जनता में आक्रोश होना वाजिब भी है, चूँकि इतनी अच्छी वित्तीय व्यवस्था होने के बावजूद भी 5 सालों में अगर ये काम नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कामों की लापरवाही है। दूसरी समस्या आपको बंगरा बुजुर्ग में है। बंगरा बुजुर्ग के लोग जितने दिन भी बरसात हुई, हमें लगता है कि वो लोग सड़क पे तो थे ही नहीं, बिल्कुल कीचड़ से होके जाते थे। हम लोग को भी उसके बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिली। उसे से भी एक समस्या बड़ी है बड़की पकड़ी में कि रोड तो काट दिया गया है, लेकिन रोड में गड्ढा भी कर दिया गया है और वहाँ की स्थिति यह है, जैसे लोग बोल रहे हैं
कि इसको बनाने के लिए 2 साल पहले से निर्णय लिया गया है, लेकिन अभी तक ये नहीं बना। उसके बाद एक समस्या छोटकी पकड़ी गया है, वहाँ आप जाएंगे तो कोई भी काम नहीं हुआ है। वहाँ की भी सड़क की स्थिति इतनी बदतर है कि अंदर अगर आपको गाड़ी लेके जाना हो तो नहीं लेके जा सकते हैं। वहाँ के भी लोगों का बस्ती, हरिजन बस्ती भी है, दलित बस्ती भी एक आता है हमारे पंचायत में, महादलित बस्ती उसको कहिए। वहाँ के भी लोगों की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। कितनी सारी समस्याओं को लोग झेल रहे हैं। इन सारी बातों को लेके लोगों का ये मत बना कि हमें परिवर्तन लाना चाहिए, और मैं लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि सबसे पहली प्राथमिकता मुझे ये करना है, या मेरी ये रहेगी कि मैं धूमनगर, बंगरा बुजुर्ग, छोटकी पकड़ी और मौजे पकड़ी का जो रुका हुआ और सबसे खतरनाक समस्या है सड़कों का, उसका मैं निदान कर पाऊँ। सरकार की 7 निश्चय योजना है, उसके अंतर्गत कहीं काम नहीं दिखा रहे, नहीं मतलब नाली का निर्माण, सड़कें बदहाल है, पेपर ब्लॉक का काम नहीं दिखाई दे रहा है। और तमाम वार्डों से ये शिकायत मिल रही है कि वहाँ मतलब कई जगह तो लगा ही नहीं है, और जहाँ लगा है वहाँ पानी समय से नहीं आता, कहीं टपक ही नहीं रहा है पानी। ये तो खैर जो वर्तमान में थे वही बता पाएंगे, और मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप घूमेंगे तो पब्लिक बताएगी कि उसकी समस्या क्या है। कुछ समस्याएं जो हमें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि चुनाव का टाइम में लोग सोचेंगे कि प्रतिशोध की भावना से ही हम बता रहे हैं। समस्या है उसमें। तो क्या आप चुनाव जीतते हैं तो उसको ठीक करने का काम करें? बिल्कुल ठीक करेंगे। उसकी वित्तीय व्यवस्था की सरकार व्यवस्था की है, पैसों की कमी नहीं है, उसके काम करने के ढंग की कमी है। तो मेरे पूरे प्रयास रहेगा कि मैं इन सारी समस्याओं का निदान कर पाऊँ, और बहुत जल्द कर दूंगा। पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? पंचायत की जनता से मेरा यही अपील है कि वो बिल्कुल सोच समझ के और अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे काम के लिए वो मुझे अपना प्रतिनिधि चुने। चूँकि मुझे जनता की सरकार बनानी है, मैं बिल्कुल अपने आप को उन्हें समर्पित करता हूं, और समर्पित होके उनके सारे कामों का निष्पादन करूंगा, चाहे वो कार्यकारिणी का गठन करना पड़े। किसी भी तरह की भ्रष्टाचार और धांधली में नहीं होने दूंगा। इंदिरा आवास, लोग मतलब राशन कार्ड के नाम पे पैसा ले रहे हैं, ये काम मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मुझे पूरी तरीके से बंद करना है, और उनको मैं अपील करूंगा कि वो इन सारी समस्याओं के निदान के लिए एकजुट होकर मुझे अपना बहुमूल्य वोट दे।